खबर अब देहरादून से। खबर बड़ी है पूर्व सीएम हरीश रावत से जुड़ी हुई। ये खबर है हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। 2022 का चुनाव नहीं लड़ने का हरीश रावत ने ऐलान किया है। हरीश रावत ने कहा कि 2022 में दूसरों को चुनाव लड़ना। हरीश रावत का बयान। हरीश रावत उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरीश रावत ने ये बयान दिया है कि मैं अब 2022 में चुनाव नहीं लड़ूंगा। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव लड़ने और चुनाव होने, ऐसे में जो आला कमान आदेश देगा उसका पालन करेंगे। सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और इस बीच में हरीश रावत का बहुत बड़ा बयान। अब हरीश रावत का चुनाव न लड़ना कई सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। हरीश रावत तो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस बीच में एक गीत जो बड़ा फेमस हो रहा है, जो हरीश रावत पर आधारित है। और इस खबर पर रवि कैंतुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, एक तरफ ये गाया जा रहा है कि हरदा हमारा आना दोबारा, उत्तराखंड आस लगाए हुए बैठा है, दूसरी तरफ हरीश रावत तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले तो दर्शकों को हरीश रावत का बयान बताएं कि हरीश रावत ने यह बयान कहां पर दिया, किसके समक्ष दिया, क्या क्या हरीश रावत ने कहा है। देखिए राजीव, चंपावत में एक सम्मेलन था जिसमें तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो उसमें शामिल थे, लेकिन हमेशा ही जो हरीश रावत के जो समर्थक हैं, एक हरीश रावत खेमा जिसे कहते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। इन तमाम चीज़ों के बीच जो ये पूरी कहासुनी है वो भी कार्यकर्ताओं के बीच हुई है कि जो समर्थक हैं उनका कहना था हरीश रावत को चेहरा बनाया जाए, इस तरीके की कहासुनी थी। लेकिन उसके बाद हरीश रावत एक बयान देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2022 में वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है जिसके कई सियासी मायने हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ इस पर यह भी कही है कि अगर हाईकमान जो कहेगा वो उस निर्णय को मानने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जिस चेहरे को जिस हरीश रावत के जो समर्थक हैं वो सीएम फेस के तौर पर जो है 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस बीच हरीश रावत का ये बयान कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़वाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो पेड़ लगाने का काम करते हैं, हरीश रावत चूंकि उत्तराखंड के बहुत बड़े लीडर, लेकिन मैं आपसे पहले जानना चाह रहा हूं क्योंकि दो खेमों में जो है कहा जाता है कि उत्तराखंड की कांग्रेस बटी हुई है। एक तरफ इंदिरा हृदय है, प्रीतम सिंह है, दूसरी तरफ हरीश रावत है। तो हरीश रावत खेमे के जो नेता है, जो बड़े बड़े नेता है, क्या उनकी तरफ से अभी कोई रिएक्शन आया है, या प्रीतम सिंह या इंदिरा हृदय ने किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी तक दिया, कोई बयान दिया है? क्योंकि बहुत बड़ा बयान है हरीश रावत का है। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, अभी तक तो कोई इस तरीके का बयान जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नहीं आया है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर इन सवालों को पूछा जाएगा और उस पर क्या वो उनकी प्रतिक्रिया होती है वो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, मैं आपको रोकना चाहूंगा रवि कुछ देर के। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी जुड़ गए हैं। बंशीधर भगत जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हरीश रावत कह रहे हैं नहीं लड़ूंगा 2022 का चुनाव, क्या कहेंगे? वैसे तो ये उनकी इच्छा के ऊपर है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि उन्होंने बीच में एक शब्द ये भी कहा है, हाईकमान जो कहेगा जी। तो इसका अर्थ ये है कि हाईकमान जो कहेगा वो मैं करूंगा, मतलब हाईकमान से वो परमिशन लेके आएंगे तो चुनाव लड़ लेंगे। तो अब ये सुर्खियों में रहने का एक वो है, नहीं लड़ना था तो नहीं लड़ते, इसको कहने की क्या जरूरत है? नहीं, आपको लगता है कि एक स्ट्रैटेजी के तहत ये किया गया है, स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रैटेजी के तहत। लेकिन अगर वाकई हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो आप लोगों के लिए तो राह आसान होगी, लगता है आपको? अरे हरीश रावत जी के रहते हमें कौन सी कठिनाई थी, दोनों चुनाव हारे हैं, 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उनका व्यक्तिगत मत है जी, जो लड़े न लड़े उनका मत है, लेकिन मेरा मानना है ये एक सुर्खियों में बने रहने के लिए ये भी एक मामला है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, जो लाइन उन्होंने कह दी कि आला कमान जो कहेगा मैं वो करूंगा, ये इसीलिए कहा गया? जी जी जी। बंशीधर भगत जी पीछे अर्थ जी, आपका बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत वो कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है, ये सुर्खियों में रहने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। और बंशीधर भगत कह रहे हैं कि हरीश रावत तो चुनाव लड़ेंगे, अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं
ये चुनाव लड़ते भी हैं तो भी बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और इतनी सीटें बीजेपी को मिली जितनी कभी मिली नहीं। और हरीश रावत सुर्खियों में रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वरना जिस व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना है वो चुनाव नहीं लड़ता। मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है मथुरा दत्त जोशी जी। अभी हमने बात की थी बंशीधर भगत से, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, बस सुर्खियों में बने रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हरीश रावत का ये बयान, इस पर आप पहला आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा मैं। देखिए, कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार होगा तो उसको टिकट कांग्रेस का हाईकमान देगा ना। बंशीधर भगत जी तय नहीं करेंगे कि कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हरीश रावत खुद ही अब मना कर चुके हैं, लेकिन हाईकमान पर छोड़ा से पूछ के नहीं करेंगे ना। नहीं, एक बात बहुत स्पष्ट है, क्या हरीश रावत जी अब बंशीधर भगत से पूछ के चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या कांग्रेस के अंदरूनी जो मामले हैं उसको तय करने में क्या बंशीधर भगत जी की भूमिका है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो खुद अपना बताएं कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हरीश रावत जी इस समय प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि वो वरिष्ठतम नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के 2 बार वो तो सही बात आप कह रहे हैं कि हरीश रावत का निजी निर्णय है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि वो एक रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये कि हरीश रावत ने मना कर दिया, बड़ा झटका मान रहे हैं इसको? हरीश रावत कह रहे हैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। नहीं, कोई झटका नहीं है। पार्टी हाईकमान चाहेगा तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई, आप देखिए वो तो, लेकिन जब किसी ने खुद ही निश्चय कर लिया हो कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर ऐसे में फिर आला कमान पर बात डाल देना। आपको लड़ाने वाला भी तो चाहिए। हरीश रावत जी चुनाव लड़ाएंगे पूरे प्रदेश में। तो आप ये कह रहे हैं हरीश रावत चुनाव लड़े? हरीश रावत के इस बयान के बाद क्या आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ, बिल्कुल बात हुई है। देखिए, आज भी हरीश रावत जी सीमांत जनपद की विधानसभाओं में घूम रहे हैं, पिथौरागढ़ में हैं, और आज पिथौरागढ़ है, शाम को दिघिहाट में है, कल धारचूला में है, परसों फिर दिघिहाट आ जाएंगे, और फिर 6 तारीख को गंगोलीहाट विधानसभा में रहेंगे। तो आप पूरे उनके कार्यक्रम बता रहे हैं। पार्टी की मजबूती के लिए अपना काम कर रहे हैं, और पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय करेगा निश्चित रूप से उनको मंजूर होगा। पार्टी हाईकमान एक निर्णय करेगा, लेकिन उससे पहले एक निजी निर्णय होता है ना। तो निजी निर्णय तो उन्होंने बता दिया कि यार मेरा मन नहीं है, मैं नहीं लड़ना चाहता, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी या प्रीतम सिंह या इंदिरा हृदयेश वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चुनाव लड़िए? ऐसा मत करिए आप। देखिए, ये जब चुनाव आ जाएगा उसी समय निर्णय लिया जाएगा। ऐसे निर्णय तात्कालिक निर्णय होते हैं, लेकिन जहां तक अभी का जो उन्होंने कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं कितने सक्रियता से हरीश रावत जी संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, पूरी पार्टी। आप मथुरा दत्त जोशी जी, आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कभी कभी पार्टी हाईकमान जो निर्णय करता है वो सबको मानना पड़ता है। मुझे उम्मीद है, मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं कोई उसमें फाइनल अथॉरिटी नहीं। मथुरा दत्त जोशी जी, अभी आप बंशीधर भगत जी ने जो कहा था उनकी बातों को काट रहे थे, अभी आप वही बात कर रहे हैं जो बंशीधर भगत कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो बस सुर्खियों में बने रहने के लिए बातें कह रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। मैं बंशीधर जी की बात इसलिए कह रहा था कि वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए मैंने बंशीधर जी की बात को कहा। भाई, आप कांग्रेस की बात में, कांग्रेस के अंदरूनी मामलों बिल्कुल, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, लाइन तो एक ही है दोनों की। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा बने हुए हैं। रवि, एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर उनके कार्यक्रमों पर गौर किया जाए, जैसा अभी मथुरा दत्त जोशी जी बता रहे थे कि उनके तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बहुत और पैक्ड कार्यक्रम है, बिल्कुल सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, और कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी देखिए राजीव, इसको लेकर हरीश रावत ने यह कहा है कि वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो 2022 में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन जहां एक और हरीश रावत के जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत हो कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में हरीश रावत का यह बयान इन सवालों को जरूर खड़ा करता है कि क्या हरीश रावत भी नाराज चल रहे हैं,
क्या वो भी कहीं ना कहीं उनकी कोई नाराजगी है कि वो जो दो खेमों में हमेशा ही कांग्रेस के बंटने की बात होती है और इस वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी हुआ है। और ऐसे में चाहे अब बीजेपी ये कहे कि वो पहले दो जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से हार गए थे, लेकिन हरीश रावत का जो चेहरा है और हरीश रावत का जो कद है वो उत्तराखंड में बहुत बड़ा कद है। और ऐसे में उनका ये बयान कई ऐसे सवाल भी खड़े करता है कि क्या वो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों से नाराज हैं। और इससे पहले भी जो कहीं ना कहीं जो बवाल जो नेताओं के बीच हुआ है, उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच, इस बात को लेकर कि हरीश रावत का एक चेहरा है और एक कुछ लोग कहते हैं कि जब हाईकमान तय करेगा तभी उस चेहरे को आगे लेकर आया जाएगा। तो ऐसे में नाराजगी है। तो ये नाराजगी एक वजह हो सकती है कि हरीश रावत ने ऐसा अपना एक बयान दिया हो। चाहे बीजेपी इसको ये बताए कि एक स्ट्रैटेजी है कि सुर्खियों में बने रहने की, लेकिन इतना जरूर हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाईकमान का जो निर्णय होगा वो मानेंगे। जी, यानी कि अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है। आपका रवि, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हरीश रावत के बड़ा बयान और इस पर बीजेपी का ये कहना है, बंशीधर भगत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी है सुर्खियों में बने रहने की और वो चुनाव लड़ेंगे। और यही बात कांग्रेसी कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे।